हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द विदाउट लेवल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपने जीवन में भी अच्छा कर भी रहे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो पिछले पार्ट में सुना था कि सेजल तनु से कहती है कि उसे मार्केट जाना है और ये मार्केट से कुछ सामान लेते हैं और तनु उसे वापस हॉस्टल छोड़ के अपने घर चली जाती है। तो ऐसे ही इनके कॉलेज के कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब इनका फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होता है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कॉलेज ऑफ रहता है। केवल इनको एक दिन आना रहता है एडमिट कार्ड लेने के लिए और ऐसे ही ये लोग अपना अपना प्रिपरेशन घर पर कर रहे होते हैं और अपना बेस्ट देने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे कि एडमिट कार्ड के लिए कॉलेज एक दिन ओपन होता है और सभी ये दोस्त आपस में बात करके कॉलेज जाते हैं एडमिट कार्ड लेने के लिए। कॉलेज जाते हैं ये सभी, तनु, सेजल, अंजलि, नेहा, गौरव भी जाता है और बाकी सब भी दोस्त इनके मिलते हैं और पूछते हैं कि प्रिपरेशन कैसा हो रहा है। सभी बताते हैं कि क्या क्या चल रहा है, कितना कितना हुआ, कितना कितना बाकी है। सेजल तनु से पूछती है कि तुम्हारा हो गया तैयार? तो तनु बोलती है ऑलमोस्ट हो गया है, बस रिवीजन करना है। तो तनु भी सेजल से पूछती है तुम्हारा तैयार हुआ? तो सेजल बोलती है कुछ चैप्टर रह गए हैं, मुझे कुछ चैप्टर में डाउट है, तो मुझे यहाँ से चल के रूम पर समझा देना है। तो तनु भी बोलती है अच्छा ठीक है। तो उसके बाकी दोस्त भी बोलते हैं कि हमें भी बता देना, हमारे भी टॉपिक ऐसे क्लियर हो जाएंगे आसानी से और जल्द ही हो जाएंगे। गौरव, नेहा, अंजलि ये तीनों बोलते हैं साथ में। तो तनु भी बोलती है अच्छा ठीक है। तो लेकिन सेजल को ये बात अच्छी नहीं लगती है। फिर वो गौरव से बोलती है कि तुम्हारा तो तैयार ही होगा। तो गौरव बोलता है हाँ तैयार है ऐसे, लेकिन आपस में रिवीजन हो जाएगा तो पढ़ना नहीं पड़ेगा दोबारा। फिर सेजल कुछ नहीं बोलती है और ये लोग एडमिट कार्ड लेने के बाद पांचों हॉस्टल जाते हैं। तनु भी जाती है और सेजल के हॉस्टल ये लोग पहुंचते हैं। तो सेजल तनु को टॉपिक बताती है कि उसे किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। तो तनु भी सारे टॉपिक्स को बारी बारी बताती है और ये लोग आपस में पढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद ये अपने टॉपिक्स और डाउट को क्लियर करने के बाद अंजलि और नेहा तो हॉस्टल चले जाते हैं। गौरव थोड़ा देर रुकता है, फिर गौरव तनु से बोलता है कि चलो चला जाए। तो तनु बोलती है अच्छा ठीक है चलो, लेकिन सेजल बोलती है मुझे तनु से कुछ काम है, तुम जाओ। तो गौरव भी सोचता है कि हो सकता है उसे कुछ काम हो और वो चला जाता है। तो तनु सेजल से पूछती है बोलो क्या हुआ, क्या काम है? तो सेजल बोलती है कुछ नहीं, थोड़ा रुक नहीं सकती क्या? तो तनु बोलती है कब से तो हूँ और एग्ज़ाम है, तुम भी अपना पढ़ाओ और मैं भी इधर घर जाकर पढ़ाई करूँगी। तो सेजल बोलती है बाकी लोगों को लाने की क्या ज़रूरत थी? तनु बोलती है सेजल तुम इतना क्यों पजेसिव हो, तुम्हारे लिए ही मैं रुकी हूँ। और फिर सेजल अपने आप को काम करती है, फिर बोलती अच्छा सॉरी, जाओ तुम पढ़ाई करो। फिर तनु बोलती है तुम भी पढ़ाई करो, एग्जाम है, फालतू में कुछ ना सोचो। और ये बोलकर तनु बाय बोलती है और वो भी अपने घर चली जाती है। ये दोनों भी अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। जैसे कि गौरव ने सोचा था कि वो तनु को इम्प्रेस करने के लिए टॉप करने की पूरी कोशिश कर, और वो करता भी है। वो अपनी स्टडी में भी पूरी फोकस करता है और काफ़ी तैयारी भी करता है। और गौरव फिलहाल पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करता है। फिर ऐसे इनके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं और कुछ दिन एग्ज़ाम चलते हैं और एग्ज़ाम ओवर हो जाता है। फिर एग्ज़ाम के बाद कॉलेज ऑफ रहता है। तो सेजल अपने घर चली जाती है और बाकी हॉस्टल के जो लोग थे वो लोग भी घर चले जाते हैं, नेहा, अंजलि जैसे कि। और रह जाते हैं तो केवल गौरव और तनु, क्योंकि ये लोग लोकल थे। पर सेजल घर जाकर भी तनु को डेली कॉल करती थी और उससे डेली के हालचाल पूछती थी। इधर तनु को भी सेजल की आदत हो गई थी, वो भी घर पर बोर हो रही थी। तो तनु सेजल को कॉल करती है।
तो सेजल बहुत हैरान होती है और फ़ोन पिक करती है और कहती है, कहीं फ़ोन में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुमने मुझे कॉल किया है? तो तनु बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, मैं कॉल नहीं कर सकती क्या? तो सेजल कहती है, नहीं नहीं, कर सकती हो, पर लास्ट बताओ कब किया था? तो सेजल ऐसा जब बोलती है तो तनु सोचती है और बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम रोज कर ही देती हो तो बात हो जाती है, तो कॉल करने की बात ही नहीं होती। तो सेजल जब ये सुनती है तो कहती है, हाँ हाँ। सेजल ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि कॉल हमेशा सेजल ही करती थी, तनु रेयर ही करती थी। कॉलेज या कोई इन्फॉर्मेशन हो तब भी वो करती थी, लेकिन तनु बोलती है ठीक है और बाय बोलकर फ़ोन कट कर देती है। तो सेजल उसको बैक कॉल करती है, पर तनु नहीं रिसीव करती। सेजल उसे कई बार करती है, फिर तनु कॉल पिक कर लेती है और बोलती है, क्या हुआ? सेजल बोलती है, अच्छा बस सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। वैसे तो तनु बहुत समझदार थी, पर सेजल उसे बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करती थी और तनु को भी पसंद था सेजल का ये लविंग और केयरिंग नेचर। सेजल बहुत प्यार से पूछती है, क्या हुआ? तो तनु बोलती है, तुम फिर मजाक बनाओगी? तो सेजल बोलती है, पक्का इस बार कुछ नहीं बोलूँगी। तो तनु बोलती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सेजल को ये सुनकर खुशी भी होती है और दुख भी। तो सेजल बोलती है, क्यों, ऐसा क्या हुआ? तनु बोलती है, बस ऐसे ही समझो, कब से मैं घर पर हूँ, फिर बोर हो रही हूँ। तो सेजल बोलती है, अच्छा तो कहीं घूम आओ। तो तनु बोलती है, तुमको पता है ना मुझको अच्छा नहीं लगता। तो सेजल बोलती है, अच्छा ठीक है। फिर सेजल उससे काफ़ी देर तक बात करती है और मूड डाइवर्ट करती है। ऐसे बात करते करते दोनों की काफ़ी सेजल का और तनु का मूड अच्छा भी हो जाता है। तो फिर ये लोग, तनु बोलती है, अच्छा ठीक है, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है, चार्जिंग पे लगा दूँ? सेजल भी बोल के ठीक है। सेजल भी बोलती ठीक है, अपना ध्यान रखना, और ये बोलकर फ़ोन कट कर देती है। इधर तनु सोचती है कि क्या करूं। फिर गौरव का तनु कॉल करता है, बोलता है कहीं घूमने चलोगी? तो तनु बोलती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। फिर वो बाद में सोचती है, गौरव फिर बोलता है, चलो ना, मैं बोर हो रहा हूँ। फिर तनु सोचती है, अच्छा ठीक है, मैं भी बोर ही रही हूँ, चलो घूम के आते हैं। फिर ये लोग मूवी देखने का प्लान करते हैं और ये लोग मूवी देखने चले भी जाते हैं। तो तनु बोलती है, ठीक है, कौन सी मूवी देखा जाए? जब ये लोग मिलते हैं तो ये लोग कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं और लंच वगैरह करके शाम तक वापस आते हैं। लेकिन इधर सेजल जो है वो अभी अपने काम में बिजी रहती है, तो वो तनु को फ़ोन करना भूल जाती है। फिर इधर तनु भी बिजी रहती है, तो वो अभी सेजल को कोई मैसेज या कॉल नहीं करती है। और ऐसे ही रात बीत जाती है और डिनर करके तनु सो जाती है। इधर तनु का फ़ोन जो था वो साइलेंट मोड पे था, वो अपना फ़ोन साइलेंट हटाना भूल जाती है। जब इधर सेजल खाली, उसने सारे काम करके खाली होती है और वह तनु को कॉल करती है और वो तनु कॉल नहीं उठाती, तो थोड़ा परेशान हो जाती है कि क्या हो गया, अभी तो सुबह इसका मूड ऑफ था, कहीं अभी भी तो ऐसे ही नहीं है। फिर वो थोड़ा परेशान होती है। फिर वो मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप ओपन करती है, तो देखती है गौरव ने स्टेटस अपडेट किया है तनु के साथ। बस क्या था, सेजल का गुस्सा 7वें आसमान पर था कि इधर मैं परेशान हूँ कि ये लड़की सही है कि नहीं, इधर ये गौरव के साथ घूम रही है, मुझे बताया भी नहीं, और गुस्से में फ़ोन ऑफ कर देती है। काफ़ी देर तक परेशान होने के बाद लास्टली वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तनु की नींद खुलती है तो अपना फ़ोन देखती है, सेजल के कई मिस कॉल थे, तो बैक कॉल करती है, पर इधर सेजल का फ़ोन तो बंद था। तनु सोचती है हो सकता है डिस्चार्ज होगा, और वह कुछ नहीं सोचती और अपना फ्रेश होने चली जाती है। इधर सेजल उठती है, फ़ोन चार्ज में लगाती है, पर फ़ोन ऑन नहीं करती। सेजल भी फ्रेश होने चली जाती है। तनु ब्रेकफास्ट वगैरह करके सेजल को अगेन कॉल करती है, तब पर भी फ़ोन ऑफ था। अब तनु परेशान हो जाती है। तनु अंजलि को कॉल करती है, उससे पूछती है कि क्या उसकी बात हुई है सेजल से। तो अंजलि भी बताती है कि नहीं हुई है,
तनु उसे पूछती है कि उसके घर का नंबर है, तो अंजलि बताती है उसकी मम्मी का है। तो तनु नंबर भी लेती है से और सेजल की मम्मी को कॉल करती है। सेजल की मम्मी कॉल पिक करती है और तनु नमस्ते आंटी कैसी हैं पूछती है। आंटी बोलती है कौन कौन हो बेटा? तो बोलती है वो मुझे सेजल से बात करना है, मैं तनु बोल रही हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है अच्छा हाँ बेटा और कैसे हो? तो वो बोलती है ठीक हूँ आंटी, सेजल से बात हो जाएगी। तो सेजल की मम्मी सेजल को फ़ोन देती है। तो जैसे ही सेजल हेलो बोलती है तो तनु बोलती है फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? सेजल बोलती है क्यों क्या हुआ? फ़ोन बंद है। तो तनु बोलती है ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या हुआ है? तो सेजल बोलती है कुछ नहीं। तनु तेज आवाज़ में बोलती है क्या हुआ है बताओगी? तबीयत ठीक है ना? तो सेजल बोलती है तुम कल कहाँ थी पहले ये बताओ। तो तनु बोलती है मतलब सेजल बोलती है तुम भी गौरव के साथ गई थी मुझे बताया। तो तनु बोलती है पर मुझे लगा नहीं कि बताने की ज़रूरत है। तो सेजल बोलती है ठीक है तो मेरी मर्जी, मेरा मन, मेरा फ़ोन, मैं उसे ऑफ रखूँ या ऑन रखूँ या कुछ भी करूँ? तो तनु बोलती है क्या बच्चों जैसी जिद कर रही हो? तो सेजल बोलती है हाँ तो जिद ही सही। तो तनु को बहुत गुस्सा आता है, फिर वो फ़ोन कट कर देती है। ऐसे ही जब रात होती है तब सेजल अपना फ़ोन ऑन करती है और सेजल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो अंजलि को कॉल करती है और अंजलि उससे पूछती है तुम्हारा फ़ोन ऑफ क्यों था? तनु मुझे फ़ोन करके पूछ रही थी। तो सेजल उसे सब बताती है कि क्या हुआ। तो अंजलि बोलती है तुम ज़्यादा ही कर रही हो। अंजलि उसे समझाती है कि गौरव भी दोस्त है, तुम तनु को बांध नहीं सकती। सेजल अंजलि की बात समझती है और फिर बोलती है अब क्या करूं, मैंने तो जो करना था कर दिया, पता न मुझे क्यों गुस्सा आया, अब मैं सॉरी कैसे बोलूं? तो अंजलि उसे समझाती है नॉर्मल सॉरी बोल दो और उससे समझाओ कि ऐसा कुछ नहीं, बस वो गुस्से में थी इसलिए सॉरी बोल दो, मान जाएगी। तो सेजल भी सोचती है हाँ ये ठीक कह रही है, ज़्यादा ही मैंने बोल दिया। तो फिर वो उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं उसे फ़ोन करती हूँ, फ़ोन रखो। तो ये लोग आप फ़ोन कट कर देते हैं। फिर सेजल तनु को सोचती है कि क्या करूँ, कॉल करूँ मैसेज करूँ, क्या ठीक रहेगा, गुस्से में तो होगी। तो फिर वह पहले मैसेज करती है। तनु मैसेज देखती है लेकिन वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है। फिर वो कुछ देर बाद तनु सेजल इंतज़ार करती है। फिर वो उसे कॉल करती है। फर्स्ट कॉल तो तनु नहीं रिसीव करती। फिर थोड़ी देर बाद अगेन सेजल कॉल करती है। फिर वो कॉल रिसीव कर लेती है और तनु बोलती है क्या हुआ बोलो। तो सेजल बोलती है गुस्सा हो? तो तनु बोलती है नहीं। तो कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? तो तनु बोलती है गुस्सा नहीं हूँ, नाराज़ हूँ। तो सेजल बोलती है दोनों वही बात तो है। तो तनु बोलती है नहीं, गुस्सा होती तो कॉल भी नहीं पिक करती, नाराज़ हूँ। तो तनु सेजल बोलती है मतलब? तो कहती है नाराज़ हूँ, मुझे अब तुम जैसे भी है मनाओ। तो सेजल बोलती है अच्छा मेरी बीएफ हो क्या कि मैं तुम्हें मनाऊँ? तो तनु बोलती है क्यों, नहीं हूँ क्या? तो सेजल बोलती है अच्छा ये बात है। तो तनु बोलती है हाँ क्यों, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, और कोई है क्या? तो सेजल मुस्कुराती और बोलती है नहीं बाबा नहीं, और कोई नहीं है। और वह उसे बहुत प्यार से समझाती है और उसे सॉरी बोलती है और उसे मनाती है। तनु भी मानी जाती है एट लास्ट में। फिर उससे वह काफ़ी सॉरी बोलती है। फिर तनु भी नाराज़गी छोड़ देती है और वह उससे नॉर्मल ये लोग बातचीत करते हैं और ऐसे ये लोग बात करते हैं। वैसे तनु उसे सब बताती है कि वो गौरव के साथ क्यों गई थी, क्योंकि वो बोर हो रही थी और गौरव भी फ़ोन किया तो वो उसने माना ही नहीं किया, उसे भी लगा ठीक है घूम के आती हूँ। फिर सेजल जब तनु की बात सुनती है तो समझती है और फिर एक बार सॉरी बोलती है। ऐसे ही ये लोग बात करते हैं और थोड़ी देर बाद डिनर करके सो जाते हैं।
अब हॉलीडे ख़त्म होने ही वाला था। सेजल भी वापस लौट आती है, पर वो तनु को बताती नहीं है कि वो आने वाली है या आ गई है। कुछ दिन में आ ही जाती है वो बोलती है कि अभी वो कुछ दिन बाद आएगी। तनु से सेजल बोलती है कि तुम नोट्स प्रिपेयर कर लेना, मुझे टाइम लगेगा, 2-3 दिन बाद आऊँगी। ऐसे ही इनका कॉलेज ओपन होता है। तनु कॉलेज जाती है पर उसका मन नहीं था, पर जाती है। इधर तनु भी पहुंचती है। जब तनु देखती है कि सेजल पहले से ही है तो वह बहुत खुश होती है और बोलती है तुम तो नहीं आने वाली थी। तो सेजल बोलती है बस मैं सोची कोई मुझे मिस कर रहा होगा तो मैं चली आई। तनु बोलती है बस बस इतना भी नहीं है, मैं ऐसे बच्चों वाली हरकत नहीं करती हूँ। तो सेजल बोलती है हाँ तो बड़े वाले ही कर लिया करो। तो तनु बोलती है मतलब। सेजल उसके पास जाती है और उसे हग करती है। तनु शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि तनु को कोई भी टच करे पसंद नहीं था। इवन वो गर्ल्स से भी डिस्टेंस में ही रहती थी क्योंकि उसे पसंद नहीं था। फिर जब तनु उसे हग करती है तो उसे अजीब नहीं लगता है, पर वो बिल्कुल शांत हो जाती है। सेजल बोलती है मतलब इतने दिन बाद मिले हैं, एक हग तो बनता है। और सेजल दूर होती है और बोलती है मूर्ति क्यों बनी हो, चलो क्लास में। और तनु अपने ख्याल से बाहर आती है और ये दोनों ही क्लास में जाते हैं और बाकी दोस्त भी से मिलते हैं और बातचीत होती है और उनकी क्लास भी स्टार्ट हो जाती है। तो आगे जानेंगे कैसा होगा इनका सेकेंड ईयर कॉलेज का। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक खैर।